आचार्य चाणक्य ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो कभी गरीब और दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल फील इंस्पायर में। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको कुत्ते को रोटी खिलाने का 8 ऐसे फायदा बताएंगे जिसे आप समझ लेते हैं तो आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहेगी और पैसे की भी कभी कमी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी आचार्य चाणक्य के शिष्य हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आपकी प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों के साथ लगातार अलग अलग गांवों में घूम घूम कर उपदेश देते थे। उनके हर उपदेश में करुणा, प्रेम और दया का संदेश छिपा होता था। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी संतुष्टि और शांति झलकती थी। गांव में आचार्य चाणक्य ने देखा कि एक भूखा कुत्ता इधर उधर भटक रहा है। वह इतना कमजोर था कि उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, मानो वह इंसानों से मदद की गुहार लगा रहा हो। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह कुत्ता हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने आया है। शिष्यों में से एक ने कहा, गुरुदेव, यह एक साधारण कुत्ता है, यह हमें क्या सिखा सकता है? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यह साधारण नहीं है, यह कुत्ता तुम्हारे भीतर के प्रेम और करुणा को जगाने के लिए आया है। एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमारे पास खुद के लिए भी भोजन सीमित है, यदि हम इसे खिलाएंगे तो हमारा क्या होगा? आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से थोड़ा भी दान कर तुम्हें आंतरिक शांति देगा। यह कुत्ता तुम्हारा कुछ नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में दया और संतोष की भावना भर देगा। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, अपनी रोटी में से एक हिस्सा इस कुत्ते को खिलाओ। कुछ शिष्य तुरंत मान गए, लेकिन कुछ ने संकोच किया। संकोच करने वाले शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह केवल एक जानवर है, इंसानों की मदद करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, जो यह सोचता है कि दया केवल इंसानों के लिए है, वह अभी तक सच्चे ज्ञान को नहीं समझा। दया का कोई धर्म, जाति या प्राणी का भेदभाव नहीं होता। शिष्य अपनी अपनी रोटी का एक टुकड़ा लेकर कुत्ते को देने लगे। कुत्ता धीरे धीरे रोटी खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों से कहा, देखो, इस छोटे से कृत्य ने इस कुत्ते को कितना खुश कर दिया। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे भीतर भी कैसी शांति और संतोष की भावना जन्म ले रही है? आचार्य चाणक्य ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दरबारी बोले, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और प्रार्थना करना। राजा ने उत्तर से संतुष्टि नहीं जताई। फिर एक साधु ने राजा को बताया, संसार का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और जरूरतमंद की मदद करना ही सच्चा धर्म है। यह सुनकर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह हर गरीब और भूखे व्यक्ति की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके जीवन में असीम शांति और आनंद भर गया है। शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, दया दिखा के क्या हम अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं? आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। यह शुद्ध आत्मा तुम्हें हर कष्ट से मुक्त कर सकती है। दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या दया केवल जानवरों तक सीमित है? आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दया हर उस प्राणी के लिए है जो पीड़ित है। यह न केवल जानवरों और इंसानों के लिए है, बल्कि प्रकृति के हर जीवों के लिए है।
जैसे ही शिष्यों ने कुत्ते को खाना खिलाया, उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। यह ऊर्जा किसी साधारण भोजन या आराम से नहीं आ सकती थी। आचार्य चाणक्य ने इसे समझाते हुए कहा, जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें ऊर्जा और शांति से भर देता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। आचार्य चाणक्य ने अंत में शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, दया और करुणा ही वह माध्यम है जिनसे तुम अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सकते हो। याद रखो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं? आइए जानते हैं। एक, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। 2, हर प्राणी को प्रेम और सहायता की आवश्यकता होती है। 3, दान और सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। 4, जीवन का सच्चा आनंद दूसरों को खुशी देने में है। उस दिन से आचार्य चाणक्य के शिष्य न केवल इंसानों के प्रति बल्कि हर जीव जंतु के प्रति करुणा का भाव रखने लगे। उन्होंने समझ लिया कि करुणा और दया ही मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो दया का रास्ता अपनाता है वह अपने जीवन को रोशन करता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।